कभी वक्त निकल जाता है तो कभी वक्त बदल जाता है, कभी वक्त निकल जाता है तो कभी वक्त बदल जाता है। कभी तुम हार से डर जाते हो तो कभी तुम उम्मीदों से ज्यादा कर जाते हो, कभी तुम हार से डर जाते हो तो कभी तुम उम्मीदों से ज्यादा कर जाते हो। हर सपना तुम्हारा जब जुनून से जुड़ा होगा, हर सपना तुम्हारा जब जुनून से जुड़ा होगा तो सफलता का महल जरूर खड़ा होगा। बस तुम कभी रुकना नहीं, बस तुम कभी रुकना नहीं, तुम कभी हार के सामने झुकना नहीं, क्योंकि योद्धा कभी हारते नहीं, क्योंकि योद्धा कभी हारते नहीं। वे या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, वे या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जो सीखेगा वो एक दिन जरूर जीतेगा, जो सीखेगा वो एक दिन जरूर जीतेगा। मुझे मालूम है आप सभी लोग हार्ट कनेक्ट के एपिसोड का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये एपिसोड संडे को आना था पर आज मंडे को रिलीज हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि संडे को मैं चूंकि ट्रेवल कर रहा था, सैटरडे का मेरा फ्लाइट मैंने मिस कर दिया, लेट हो गया यार एयरपोर्ट पहुंचने में, ट्रैफिक के चलते कैलकुलेट नहीं कर पाए, वापस लौट कर आना पड़ा, फिर संडे को फ्लाइट पकड़ा। खैर जो हुआ सो हुआ, पर देर आए दुरुस्त आए। तो आज चलिए हम हार्ट कनेक्ट में अगले जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो थोड़ी अनयूजुअल टाइप की हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको फेस कर रहे हैं। और सेम मैंने कहा ना कि जो हमारा टीम है इन क्वेरीज को जब सिलेक्ट करता है तो वो देखता है कि सेम टाइप की कितनी क्वेरीज और आई हुई हैं जिनको पहले हमने एड्रेस नहीं किया हुआ था, तो उनको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और एपिसोड में ले लेते हैं। तो आपको पता है कि किस ईमेल एड्रेस पर आपको जो है अपनी क्वेरीज भेजना है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है एक ईमेल एड्रेस नीचे। तो इस ईमेल एड्रेस में जो है वो आप अपने क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो जो रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे बहुत सारे लोगों को जो है फायदा होता होगा, उन्हें हम जरूर लेंगे। खैर रिलेवेंसी का मतलब यह है कि भाई सबके काम आए वो वाली बात है, ठीक है ना। कुछ चीजें हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको क्लियर करूं कि कर दूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़े पते की बातें हैं और हम जनरली क्या जानते तो हैं उनको, लेकिन हम उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि देखिए मैं आपसे कह दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपका दृष्टिकोण, आपका विजन। यदि आपका विजन नहीं अच्छा होगा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है, और जब सही डायरेक्शन में आप ग्रो करेंगे उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये तो बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है हमने, ग्रोथ विथ ए डायरेक्शन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है, केवल बढ़ना नहीं होता है, सही दिशा में बढ़ना होता है। तो दिशा सही मालूम करने के लिए एक दृष्टिकोण का होना जरूरी है, एक विजन का होना जरूरी है। इसलिए हमेशा अपने गोल को सेट कीजिए कि मुझे करना क्या है, आज मुझे क्या करना है, आने वाले साल में मुझे क्या करना है, अगले साल मुझे क्या करना है, अगले 5 सालों में मैं अपने आप को कहां पर देखता हूं या देखती हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा मैं आपकी समस्याओं पे आता हूं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेरी जो है, आई एम ए नीट 2022 एस्पिरेंट, माई नीट एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम आर ऑन हेड, बट आई डिडंट एबल टू स्टडी, आई डोंट हैव एनी फीमेल फ्रेंड, I don't have any problem with family, no external people harass me, no any type of addiction, but still I am not able to study properly. Maybe the reason behind this is my phone, where I am attending a live class and watching random YouTube videos, overthinking of post-exam life. I am from a small village of Bihar. My previous academic performance is good enough, but now I am lagging from my study. My father is a village doctor. Financial condition is not good. Sir, please address my query and provide me solutions. How to overcome from these things? Your unofficial commando. ठीक है, अब देखो
इस बच्चे ने बोला है कि वो नीट 2022 का एस्पिरेंट है, नीट का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट सिर पर ये कुछ महीनों बाद हो जाएगा तो वो उसका बोलना है कि वो स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा है। आई डोंट हैव एनी फीमेल फ्रेंड होते हैं, मेल फीमेल नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद फैमिली, नो एक्सटर्नल प्रोपल हरासमेंट के, चलिए कोई एडिक्शन नहीं, अच्छी बात है। आपको सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी प्रॉब्लम को यदि मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं, डिस्ट्रैक्शन। क्या आप अपने रास्ते से बार बार भटकते हैं, आप जो है वो रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, लाइव क्लास को अटेंड करने के बाद आप रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल आप पढ़ने के लिए करते हैं तो वो एक दोधारी तलवार के समान है। दुधारी तलवार समझते हो आप? एक ऐसी तलवार जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, आप हाथ में तलवार पकड़ोगे तो भी हाथ कट जाएगा, अपोजिट साइड ऑलरेडी काटने के लिए बना ही होता है। तो दुधारी तलवार का मतलब दोनों तरफ उसके जो है वो नुकीले शार्प एजेस प्रेजेंट है, पकड़ना भी मुश्किल है इस तलवार को। तो सोशल मीडिया वैसे ही है, सोशल मीडिया वैसे ही है कि जो है आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है और आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, डिपेंड आप पर करता है। अब देखो मैं क्लियर कर दूं, हमने क्यों बायोमेंटर्स ऑनलाइन के ऐप को प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि आपको लेक्चर अटेंड करना है, बायोमेंटर्स ऑनलाइन के एप्लीकेशन पर जाइए, क्योंकि वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। वहां पर हमने जो भी एक्सेस दे रखा है वो सब कुछ जो है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू है, सीडीएन के थ्रू है, जिसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई एड नहीं लगता वहां पे, कोई विज्ञापन नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई दूसरे वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं। सिंपल आपका लेक्चर आता है, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कीजिए, पढ़िए। तो आप अनऑफिशियल कमांडो हैं बेटा, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑफिशियल कमांडो बन जाएं आप, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर है, आपको डिस्ट्रक्शन से बचाए रखने में ये बड़ा रोल प्ले करेगा। तो एक तो सजेशन ये है पढ़ने के लिए कि चेंज यूर डेजिग्नेशन चेंज कर दो, अनऑफिशियल कमांडो से ऑफिशियल कमांडो बन जाओ, ठीक है। लेक्चर्स को केवल और केवल जो है वो, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, लेक्चर को आप जो है वो ऐप पर ही देखिए, उसमें डिस्ट्रक्शन आपको नहीं होगा, पहला तरीका। अब यदि मान लीजिए आप बोलते हो सर आपको हमें पैसे नहीं देना है, आप तो धंधे की बात करने लगे हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको YouTube पर देखना है तो YouTube पर फिर आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि भाई मुझे रैंडम वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि वीडियो कई रिकमेंडेशन में आते हैं। आप एक वीडियो देखोगे, दूसरे टीचर का वीडियो भी रिकमेंडेशन में आएगा, तीसरे का भी आएगा, आप उसी में उलझ जाओगे। किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो करते हो तो सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, किसी और को फॉलो करते हो सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, मत टीचर को कंपेयर कीजिए, मत उलझिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना डांस कर रहा है, कौन कितना चुटकुले दे रहा है, उस पर मत चाहिए। इस पर जाइए कि जिसको फॉलो कर रहे हो उसको ही फॉलो करना है पूरे साल। क्रेडिबिलिटी देख लीजिए कि वो आदमी सिलेबस पूरा करेगा नहीं करेगा, पूरा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कंटेंट पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या, वो देखने के बाद डिसाइड कीजिए, वहां जाइए आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है आपका, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपका। और आपने लिखा है कि फादर आपके गांव में डॉक्टर हैं, तो अच्छी बात है, गांव के लोगों की वो सेवा करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन डॉक्टर्स की जनरली ठीक ही होती है। मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से जो है प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ सब कुछ बेहतर हो और आप जीवन में तरक्की करें। तो बेटा सिर्फ डिस्ट्रक्शन आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको जो है वो भी कैसे, सोशल मीडिया से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जीवन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा, है ना। भाप से इंजन चलता है, लेकिन उसको एक जगह पे इकट्ठा करके भाप को निकालना पड़ता है। ऐसे तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की थी। हर चीज में ताकत होती है, लेकिन एक जगह पर उसे जोड़ देने की जरूरत होती है। वो जो लेंस से आप कभी आग लगा सकते हैं ना, आपने देखा होगा लेंस होता है, लेंस से यदि हम सूरज की किरणों को एक जगह पर लगा दें तो वहां पर आग लग जाती है, ठीक है। तो वही सारी किरणों को इकट्ठा करके एक जगह पे लगा दोगे तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन से बचिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सर आई डोंट हैप्पी विथ माय फादर्स बिहेवियर, ही नेवर सपोर्ट मी फॉर माय नीट एग्जाम, whenever I start discussion about NEET at home, he always asks me to do well in board exam, but do not encourage me about NEET. And whenever I failed to for any work, he compare me with others, and this decrease my confidence. I tell him about that, but always he does the same thing. In my house, I feel too much loneliness as my parents. This behaviors create such a distance between me and them. I never share anything with them. My mind do not want to share anything with them, and they are not friendly to me. Now what I do? This causes decreasing my confidence, and sometimes I feel that I am not in my 100% whenever I am with them. Yet
This time my confidence is at that level that I think my career will ruined if I focus in NEET more than board exam. Sir, please suggest me what I do now. देखो बेटा, अब आपके घर वाले आपसे बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम पर मोर फोकस कीजिए नीट की बजाय, ठीक है। शायद घर वालों को चिंता है आपके परफॉर्मेंस की, शायद आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को मानने को उनको मना कर देता है कि भाई यदि इसने कहीं और ध्यान रखा तो शायद इसके परसेंटेज काफी कम हो जाए, क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके 10th और 11th के परसेंटेज क्या थे, आपने ये नहीं बताया है कि आपके पिछला एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो कई बार क्या होता है, घर वाले ओवर कंसर्न होते हैं, उनको बुरा मत समझिए, ये मत मानिए कि वो गलत है, वे आपके व्यवहार को लेकर ओवर कंसर्न है। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप नीट के चक्कर में आप 12th में आप एक आध सब्जेक्ट में जो है वो नंबर कम आ जाए, आपके री एग्जाम ना देना पड़े, वो चिंता करते हैं। चिंता करना वो जायज है उनका, क्योंकि वो पेरेंट है आपके, तो उनको बुरा मत समझिए। लेकिन रही बात नीट की और 12th बोर्ड की, तो आप बताओ मेरे को कितना फर्क है भाई? कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। जो आप नीट के लिए पढ़ते हो वो सब बोर्ड में काम आता है। नीट के लिए आप जो 12th का पूरा पोर्शन पढ़ते हो वो पूरा का पूरा जो है वो बोर्ड में भी काम आता है, अलग तो कुछ है नहीं है। और 11th का जो पोर्शन नीट के लिए पढ़ रहे हो वो तो नीट में आएगा ही आएगा, वो तो बेसिक फंडामेंटल, उसके बगैर तो आप 12th का कोर्स भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? तो आप नीट पर फोकस कीजिए, बोर्ड को अभी ध्यान रखिए, साइमल्टेनियस दोनों को साथ में रखिए, क्योंकि देखिए दोनों को अलग अलग कर देने का कोई जो है वो हम ऐसा बोले कि दोनों अलग अलग कर देने पर जो है वो कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आपको दोनों एग्जाम जो है उन एग्जाम की आपको तैयारी कर चलना, क्योंकि 12th बोर्ड भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका जो है वो नीट का एग्जाम है, ठीक है। तो घर वाले जो है वो कंसर्न है, इसलिए आप। और रही बात आपके लोनलीनेस की, तो वो बेटा एज गैप होता है, कई बार परिवार में ऐसा माहौल होता है कि लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, तो उससे मत घबराइए। आपको ये सोचना है कि वो उनकी जितनी नेगेटिव बातें हैं उनको दिमाग में रखकर आपको एक पॉजिटिव काम करना है। आप अपना स्टेटस बदल दीजिए, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप अपना जीवन का स्टेटस बदल लीजिए, आप सफल होकर दिखाइए आपके, तो लोगों की राय बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि लोग जो है वो वही राय आपके बारे में व्यक्त करते हैं जो जिस समय आप होते हैं। यदि आपने नीट का एग्जाम पहली बार में निकाल लिया, आपने अच्छी रैंक पर आप सिलेक्ट हो गए, तो यही वो घर वाले होंगे जो सबसे अधिक खुश होंगे। हर बच्चे को हर जगह हर व्यक्ति को जाकर बताएंगे कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है। समझ लीजिए, ठीक है। सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, असफलता एक व्यक्तिगत शोक है। सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, सफलता में सब शामिल होंगे, और असफलता एक व्यक्तिगत शोक है, असफलता में जो है वो कोई भी आपके साथ में नहीं खड़ा होगा, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए आप। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप जो है वो आप कितना बेहतर आप कर पाते हैं, कितना बेहतर आप करना चाहते हैं, इस पर ये निर्भर करता है, ठीक है। इस पर निर्भर करता है कि आपने अपनी समस्याओं को प्रायोरिटी दी है या समाधान को प्रायोरिटी दी है, इस पर निर्भर करता है। तो प्लीज फोकस ऑन सॉल्यूशंस, प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, उस पर फोकस कीजिए। तो चलिए आज का तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, वो है सर आई एम इंडियन। सर मेरे फादर पॉर्न को डांस कराने का काम करते हैं और जिसको हम आज इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, और उसको इस काम में ड्रिंक करने की लत तो लगी थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि उनको गैम्बलिंग की लत भी लग गई है, और अब तो ये हालात हो गए हैं सर कि हमारे घर की रोटी भी गैम्बलिंग के पैसे से ही चलती है। आज 2 दिन हो गए हैं सर, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ये मैसेज टाइप कर रही हूँ तो मैं आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। मैं फोकस बैच ऑफिशियल कमांडो हूँ सर, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। प्लीज़ सर मेरी हेल्प करें। जो छोटा भाई है वो पढ़ना चाहता है और वो उनको बोलते हैं कि सब पढ़ लिख जाएंगे तो मार्केट में सब्जी कौन बेचेगा। 2 भाइयों को बर्बाद कर दिया उन्होंने, अम्मी भी उनका साथ देने लगी हैं। अब तो सर आज 2 दिन हो गए हैं, हमसे किसी ने पूछा नहीं कि तुमने कुछ खाया है या नहीं। मेरी मदद कीजिए सर, हम अंदर से टूटते जा रहे हैं। नीट में सिलेक्शन की वजह से हम अपनी सारी दोस्ती तोड़ दी। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें। प्लीज सपोर्ट टीम ये बात मेरी सर तक पहुंचाएं। देखो बेटा, आपने जो समस्या बताया है उसमें बेसिकली ये है कि आपके फादर एक जो है वो ऐसे व्यवसाय में जिसको हम बेहतर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल व्यवसाय नहीं है, जिसको हम जो है वो एक प्रकार से ऐसा मानते हैं कि
ठीक नहीं है सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन और उसके बाद उनमें आपने बताया ड्रिंक की और गैम्बलिंग की हैबिट भी है। तो मैं कह दूं आपसे कि ये सब चीजें जो है वो व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए काफी, इनमें से कोई एक चीज भी यदि आदमी के पास में है तो वो आदमी को बर्बाद करने के लिए काफी है। अब ये बताइए मेरे को कि वो तो अपना करियर बनाने की बजाय उन्होंने जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं बुरा, और वो जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए कि इन चीजों से बाहर निकालने में आपकी मदद कौन कर सकता है? कोई बाहर से मसीहा नहीं आएगा, आपको अपने आप को ही खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को ही मजबूत करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई बच्चे ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो मैंने कहा है अपने आसपास में आप ट्यूशन पढ़ाइए, छोटा मोटा कुछ काम कीजिए जिस काम से आपको कम समय देकर आपका कम से कम पढ़ने का खर्चा निकल सके, और पढ़ने पर फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन ही वो चीज है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। और रही बात आपके सिलेक्ट होने के बाद आपकी मदद की, तो मेरा एनजीओ जो है बायोमेंटर्स हेल्थ केयर एंड रूरल टारगेट इनिशिएटिव्स, जो मेरा एनजीओ है, शॉर्ट में भारती नाम है उस एनजीओ का, वो एनजीओ आपकी पूरी मदद करेगा आपके पढ़ने में, आपके एजुकेशन में। लेकिन आपको पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा और आपको इस लायक डिजर्विंग बनना पड़ेगा। जैसे ही आप डिजर्विंग बनेंगे तो आपकी एजुकेशन की चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी हेल्प करेंगे। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो किसी की हेल्प करने को तैयार खड़े हैं, और वो मेरे एक कहने पर वो आप सबकी मदद कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने परिवार पर कि वो परिवार आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो आप इस पूरे जो भंवर है उससे आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पहली कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। रही बात पिता, अब नहीं, जिस हालात में वो पहुंच चुके हैं वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वे खुद तो बर्बाद होंगे ही सही, वो आपके साथ भी जो है बुरा होने देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने भाइयों को भी समझाइए कि पढ़ने से ही भाग्य बदल सकता है। छोटी मोटी नौकरी कीजिए, पढ़ लिख कर नौकरी कीजिए तो आप ग्रो भी कर सकते हैं। और रही बात सब्जी बेचने की, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कई बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनी है वो भी सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि गरीबी के भंवर से बाहर निकलना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे को प्रयास करें कि हम जो है गरीब ना रहें, हम समाज में बेहतर स्थान अर्जित कर सकें हम, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर कर पाएं। तो बेटा, आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। मुझे मालूम है आप कमजोर नहीं हैं। आप इस मुश्किल वक्त में भी अपनी हिम्मत को संजोकर आप जो है कुछ बेहतर कर सकती हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बस आगे बढ़ते रहो। अभी तुम ये जो टेम्परेरी वक्त चल रहा ना, इसको गुजार कर आप कुछ अचीव करके दिखाओ, कुछ अचीव करो आप। जब आपको जो वक्त की जरूरत होगी, जेन्युइनली हेल्प की जरूरत होगी, हम जरूर आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। कभी अपना हाथ पीछे नहीं हटाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है और पक्का वाला प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। सर, मैंने 2020 में 12th का एग्जाम दिया था और आपके क्रैश कोर्स से पढ़ना स्टार्ट किया था। आपसे जुड़ने के बाद मुझे उम्मीद मिली कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो क्या फिर भी मैं एक अच्छी और बड़ी डॉक्टर बनूंगी। 2020 में मैंने 325 स्कोर किया और 2021 की तैयारी बायोमेंटर से करने लगी। हमारे घर में भी भाई बहन की वजह से डिस्टर्ब होता था, तो मम्मी ने एक अलग से रूम में जाकर पढ़ने के लिए बोला। पहले तो सब कुछ दिन ठीक था, लेकिन फिर सेक्सुअल डिजायर्स मुझ पर हावी होने लगी। हमेशा से मैं अपने क्लास की टॉपर रही हूँ। मुझसे बहुत उम्मीद है मेरे पेरेंट्स को, लेकिन मेंटल पीस ना होने की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई और 2020 में मेरे 410 मार्क्स आ रहे हैं। सर, मैं मोबाइल का मिसयूज़ कर रही हूँ, मैं चाह कर भी नहीं रोक पा रही हूँ। मुझे शर्म आती है अपनी हरकतों पर कि कैसे मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ और अपना मेंटल पीस खो दिया है। सर, मेरा फोकस 0 हो चुका है। मैं 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दी है पर हो नहीं पा रहा मुझसे कुछ भी। मेरी एज 21 ईयर है, मुझमें 21 ईयर है। बहुत मुश्किल से एक और चांस के लिए मनाया पेरेंट्स को। सर, मैं ये साल बेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने आज तक ये बात किसी को शेयर नहीं की, प्लीज़ हेल्प मी। देखो बेटा, आपने बताया है कि आप पढ़ने में शुरू से अच्छी रही हैं, ठीक है। आप अलग कमरा भी आपके पास पढ़ने के लिए, आप पढ़ रही हैं, पेरेंट्स ने परमिशन भी आपको दे दिया है। लेकिन जो आपने बताया है कि आप अकेले जब होते हैं तो सेक्सुअल डिजायर या उस तरह की फीलिंग्स आने लगती है, मोबाइल में आप उस तरह की वीडियो या जो भी आप कंटेंट देखने लगते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर कर दूं मैं, हम सभी लोग इसको बहुत टैबू समझते हैं कि यंग एज में सेक्सुअल डिजायर की बातें दिमाग में आना नेचुरल है, ठीक है। मैं बिल्कुल बोलता, मैं अच्छा या बुरा मैं जज नहीं करूंगा इसको, मैं बिल्कुल डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि यदि एक
यंग एडल्ट में इस प्रकार की फीलिंग, इस प्रकार की कोई चीज दिमाग में आती है तो वो असामान्य नहीं है, यही प्रकृति है, यही प्रकृति का नियम है, तभी ये प्रकृति आगे बढ़ती है। लेकिन मैंने कहा ना कि सही चीज जो है वो गलत वक्त में होती है तो वो गलत होती है, ठीक है। सही चीज गलत वक्त में होती है तो गलत होती है, कि गलत चीज सही वक्त में होती है तो गलत होता है, सही चीज सही वक्त में होती है तो सही परिणाम निकलते हैं। अभी आपकी पढ़ने के ऊपर आपको फोकस करना, कुछ अचीव कर लीजिए और पूरी जिंदगी पड़ी बाकी सब काम के लिए बेटा, है ना। और लाइफ में आपको बता दूं मैं कि केवल जो है वो हम जीवन को केवल एक एस्पेक्ट में नहीं तोल सकते हैं, हमारे और भी फीलिंग्स होती हैं, हमारे और भी रिलेशनशिप होते हैं, और भी चीजें होती हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है, और भी जीवन में हमारे अचीवमेंट्स होते हैं उन पर फोकस करना होता है। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि आपका डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल का मिसयूज, देखो बेटा ये बहुत बच्चों के साथ होता है, तुम अकेली नहीं हो और तुम इसको लेकर गिल्ट मत पालो, के अपने दिल में दिमाग में ग्रंथि मत रखो कि सब मुझसे कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत नहीं हुआ है, नॉर्मल था। लेकिन अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है ना, हमको ऐसा लगा, हमने देखा, लेकिन हम उसमें अपने आप को एडिक्ट नहीं कर सकते कि व्यसन या एडिक्शन बुरी चीज है, कि व्यसन या एडिक्शन बुरी चीज है तो एडिक्शन से बाहर निकल जाइए आप, ठीक है। आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी बात को लिया यहां पर, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो इश्यूज है ना, ये यंग एडल्ट्स के ऐसे इश्यूज हैं जिनको कोई एड्रेस नहीं करता है। तो सेक्सुअल डिजायर का होना बुरी बात नहीं है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है कि आपका लक्ष्य, आपका करियर, आपका आगे का जीवन यदि उससे प्रभावित हो रहा है तो वो बुरी बात है। तो परिणाम जो है उनको देखने के लिए हमको वो चीजें चुननी पड़ेंगी। द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, चूज केयरफुली। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं चुनने के लिए। क्या चुनते हो तुम, उससे तुम बनते हो। क्या चुनते हो तुम, उससे तुम बनते हो। और जो तुम बनते हो वही महत्व रखाता है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर तो एनिमल में भी होती है, सेक्सुअल डिजायर तो जानवरों में भी होती है, लेकिन अचीवमेंट तो इंसानों के ही होते ना बेटा, ठीक है। तो अपने आप को हम जो है वो, हम ब्रेन के उस हिस्से को, जो हमारा हिस्सा हमको जो है उन चीजों की तरफ लेके जाता है, उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप 21 ईयर की हो गई, आपको जो है वो ये साल गोल्डन ईयर है बेटा, यदि नहीं करेंगे अभी तो कब करेंगे बताओ, ठीक है। नहीं तो पूरा जीवन आप देख लो, महिलाओं का जीवन देख लो आप, जो कुछ अचीव नहीं कर पाई हैं, जो कुछ काम नहीं कर पा रहे ना, आप देख लो, हाउस वाइफ का जीवन देख लो। हमारे यहाँ पे इंडिया में उनको जो है वो किस दृष्टिकोण से लोग, क्या काम करती हैं आप, कुछ नहीं, जबकि वो सुबह से शाम तक काम करती हैं। वो बेगारी है, बगैर मजदूरी के काम करना है, ठीक है। तो क्या आप उस ट्रैप का हिस्सा बनना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आज के 10 साल बाद जब आप 31, 34, 5 ईयर की 10-15 साल बाद आप हो जाएंगी, तब आप रिग्रेट करें इस बात को लेकर कि मैं उस समय यदि पढ़ लेती तो आज मैं डॉक्टर होती और आज मैं भी प्रोफेशनल होती है, कि तो वो चीज का रिग्रेट बेटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, है ना। जो तुम्हारे मन में फीलिंग है वो नॉर्मल है, उसको लेके गिल्टी पालोगे, उसको लेके सोचते रहोगे दिन भर, तो वो चीजें बार बार आपको अट्रैक्ट करेंगी। चीजों को नॉर्मलाइज कर दोगे तो चीजें बार बार आपकी तरफ नहीं आएंगी वो, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो हार्ट कनेक्ट का एपिसोड है, इसमें हमने कुछ क्वेरीज को लिया हमने। नेक्स्ट एपिसोड में मैं थोड़ी ज्यादा क्वेरीज को लूंगा मैं, ताकि आपके और इश्यूज को मैं एड्रेस कर सकूं। और मैं एक दिन लेट हो गया इस एपिसोड को डालने में, जिसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट इतने तगड़े होते हैं कि हम लोग टाइम को मैनेज करने में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि जो प्रॉमिस किया गया है वो पूरा होना चाहिए और हमें उसके लिए कोशिश करना चाहिए। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कहता है, सुनता है, सोचता है और समझता है, ठीक है। तो समझने के लिए ये काफी है कि जो करना है मतलब करना है, जो हासिल करना है उसके लिए चलना है, और जब चलेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम, तो जीतेंगे जरूर हम। ऑल द बेस्ट।